गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू मोनिका शर्मा की दुनिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी ड्यू टू इमरजेंसी, और आज भी मैं ये अपना ब्लॉग आफ्टरनून के बाद ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था, तो मॉर्निंग में मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। अभी थोड़ा फ्री हुई, सोचा आप लोग के लिए थोड़ा टाइम निकाला जाए क्योंकि आप लोग भी मेरे ब्लॉग देखने के लिए टाइम निकालते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा आपसे एक टॉपिक पे कुछ न थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाए। हाउस वाइफ्स एंड वर्किंग लेडीज़, ये दो ऐसी हमारे सोसाइटी में लेडीज़ हैं, या तो वो हाउस मेकर्स होती हैं या फिर वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं। तो जो हाउस वाइफ होती हैं वो लोग सोचते हैं कि यार वो तो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, वो सिर्फ घर संभाल सकती हैं, वो सिर्फ घर संभाल रही हैं और वो करती ही क्या हैं, पूरा दिन तो घर में रहती हैं। जो उनके हस्बैंड्स होते हैं या उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, रिलेटिव्स होते हैं या इन लॉज होते हैं, काफ़ी लोग के मन में ये रहता है कि वो लोग जो हैं अपने घर को सिर्फ घर में रह के आराम से संभाल सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो गाइज़, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लेडी घर में रहकर अपना घर संभाल रही है, अपने किड्स को देख रही है, अपनी फैमिली को देख रही है, तो उसको भी सलाम है, क्योंकि ये काम भी ईजी नहीं है। वर्किंग लेडी सुबह उठ जाती है, सुबह से लेके रात तक पूरा काम करना, बच्चों को संभालना, पढ़ाना और अपने हस्बैंड का टिफ़िन। अभी तो जैसे लॉकडाउन में एक काफ़ी लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसके बाद तो लेडीज़ का काम जो हाउस वाइफ है ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दिन भर जब वो फैमिली घर पर रहेगी, बच्चे घर पर है, बच्चे कहीं पार्क में कहीं नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, और हस्बैंड जो हैं आपके घर पर हैं, सबकी डिमांड्स रहती हैं अलग अलग, ये खाना है, ये खाना है, तो वो लेडीज़ बनाती हैं सबके लिए और कभी ऑफ नहीं करती हैं। वो भले कितना भी थक जाएं, कितने भी टायर्ड हों, कभी भी ये नहीं बोलेंगी कि आज हम थक गए हैं या हम बीमार हैं। वो इवन फेस से अपने आप को शो भी नहीं करती हैं। तो हम लोग को हमेशा उनकी उसको इनकरेजमेंट करना चाहिए इस चीज़ का लेके, उनको सिर्फ एक तुच्छ नज़र से देख के कि यार ये तो हाउस वाइफ है, इनकी क्या हमारे आगे वो है रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी, एज़ पर माई थिंकिंग। और बाकी जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी अलग कहानी है। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो जैसे अब आप देख लीजिए, जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर, क्योंकि किसी की जॉब नोएडा में है, कोई दिल्ली में रहता है, किसी की जॉब गुड़गांव में है, वो नोएडा में रहता है, तो ट्रैवलिंग टाइम जो है, बीइंग अ लेडी, आप 2-2 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, आप नोएडा से गुड़गांव जा रहे हैं, गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं, तो और दिल्ली की मेट्रो में ट्रैवल करना, या मैं बोलूँगी बॉम्बे की जो लोकल है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं लोकल में ट्रैवल करती हैं, तो उनको भी हैट्स ऑफ है। इतना वो लैपटॉप कैरी करके, अपना टिफ़िन बैग, बॉटल सब कुछ लेके, और बस वो हाथ में मोबाइल में कुछ भी प्राइम वीडियो में या नेटफ्लिक्स में देखती हुई जाती हैं अपना के, ताकि 2 घंटे का जो उनका जर्नी है वो ईज़िली निकल जाए। लेकिन अभी हम लोग को क्या लगता है, जो लेडीज़ घर में, या तो वो या फिर जो और उनकी फैमिली मेम्बर्स, यार ये तो घर से अब सुबह चली गई, अभी तो ऑफिस जाके आराम से अपना मौज मस्ती करेगी, हमें घर का सारा काम करना पड़ता है। जो घर में लोग पीछे से रह जाते हैं, उनकी ऐसी थिंकिंग हो जाती है, जो मैंने कई बार और लोगों की फैमिली में देखा है। जो मेरे घर में टचवुड ऐसा कुछ नहीं है, वेरी वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो अगर मैं अपने टॉपिक पे लौटती हूँ तो मैं यही बताऊँगी आपको कि फिर वो लेडीज़ घर से ऑफिस जा रही हैं ट्रैवलिंग करके। आप मानिए, दिल्ली की मेट्रो में जब मैं भी ट्रैवल करके जाती थी बिफोर लॉकडाउन, बैठने की जगह तक नहीं मिलती है। आप खड़े खड़े जा रहे हैं, आप खड़े खड़े इतने ज़्यादा थक जाते हैं, आप जब तक ऑफिस पहुंचते हैं आपको पूरा फुल ऑफ टायरिंग वो चीज़ हो जाती है। फिर ऑफिस जाके भी आपको एकदम फ्रेशर एकदम दिखना है कि आप एकदम ठीक हैं, स्माइलिंग फेस से रहना है, आपका बॉस है, आपकी जो भी कलीग्स है, जो भी काम है, सबसे अच्छे से मिलना है, काम करना है पूरा, और आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है। ये नहीं कि सिर्फ आप गए और आपको अपनी सिर्फ प्रेजेंट लगा के ऑफिस से आ जानी है। तो वो हाज़िरी के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देनी है, आपको काम भी करना है। और वो लेडीज़ फिर लौट के फिर वो 2 घंटे ट्रैवल करके घर वापस आती हैं, और फिर उनको ये रहता है कि मुझे अपने बच्चों को टाइम देना है, मुझे अपने हस्बैंड को टाइम देना है। तब भी वहाँ पे भी वो कंप्लेन नहीं करती किसी से कि हम थक के आए हैं, हम तो घर के लिए कमाते हैं, वे अर्निंग। तो वो भी कभी उन लड़कियों ने या लेडीज़ ने कभी शो ऑफ नहीं किया अपनी फैमिलीज़ में। वो अपनी फैमिलीज़ को भी हंसते हुए खुशी से मिलती हैं। कुछ लोग तो अपने घर में कुक लगा लेते हैं, जिनके घरों में कुक नहीं है, मेड नहीं है, वो आके फिर पूरा खाना बनाना पूरी फैमिली के लिए। अगर फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालना प्रॉपर करती हैं। तो मेरा यही कहना है आप सबसे, चाहे वो हाउस वाइफ हो,
चाहे वो आपकी कहते हैं वर्किंग लेडी हो, दोनों को सलाम है, क्योंकि दोनों ही अपनी फील्ड में एकदम अव्वल हैं और दोनों ही हार्डवर्क कर रही हैं। तो कभी भी किसी की कमी मत निकालिए। अगर हमारे घर में, हमारी फैमिली में आज के टाइम में भी लड़का रात को थक के ऑफिस से आ रहा है, तो लड़के की जो मदर है वो यही बोलती है, हाय मेरा बेटा कितना काम करता है, थक गया है, इसके लिए चाय बनाओ, पानी दो, नाश्ता दो। वहीं कहीं बहू किसी के घर में थक के आती है तो समटाइम्स तो मदर इन लॉ वगैरह या जो मदर हैं और रिलेटिव्स हैं वो सिंपैथी करते हैं। कई फैमिलीज में ऐसा है कि अरे तो आइए चलो अभी आगे भी चाय बनाएगी, अभी खाना बनाएगी। तो सोसाइटी में ये भेदभाव कम हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में और कम होने चाहिए, क्योंकि अब जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, जितनी भी लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से भी तो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। वो कब तक किसी के उल्टे सीधे ताने सुनेंगी, जबकि आजकल की लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा कमा रही हैं। ऐसा नहीं लड़कियां कुछ किसी चीज़ में पीछे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आज लड़कियां हमारे एयरफोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओज़ में भी हैं, सीईओज़ बनी हुई हैं, एमएनसीज में काम, बैंकिंग सेक्टर। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लड़कियाँ आगे नहीं हैं, आप बताइए। तो फिर लड़कियों को हमेशा एक लड़की या एक औरत की उसमें ही क्यों देखा जाता है? उसको ये नहीं होता, उसके लिए क्यों नहीं होता कि यार ये भी थक के आई है, इसको भी एक गिलास पानी पूछ लो, इसको भी, उसके लिए भी चाय बनाओ, यार बहुत थक के आई है। तो इसमें मैं यही बोलूँगी आपको कि कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और आगे चलकर हमारी सोसाइटी में ये सब भी होना चाहिए कि हम लोग इस जितना भी भेदभाव है वर्किंग लेडीज़ का, हाउस वाइफ्स का, हमें कभी भी इनके काम को और इनकी मेहनत को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। अगर इनकी तारीफ़ करनी है दिल से करिए, इनको भी मौका दीजिए, ये कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ कंप्लीट करती हूँ। एंड सल्यूट टू ऑल हाउस मेकर्स, हाउस वाइफ्स एंड द वर्किंग लेडीज़। Thank you so much and please do subscribe my channel. Thank you.